जय हिंद साथियों। देखिए आज हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, देखेंगे अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। देखो, अगर बेसिकली बात की जाए तो एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने आसान होते हैं कि हर कोई बच्चा उन्हें आसानी से कर लेता है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट सॉल्यूशन है, सबसे अच्छे और आसान तरीके से उसको हम कैसे सॉल्व कर सकें, इस चीज़ को आज जानेंगे, ठीक है। और देखो, जो बिगिनर होता है उसकी बड़ी दिक्कत आती है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता क्वेश्चन को, लेकिन जब हम एक बार चीज़ों को सीख लेते हैं तो फिर हम उन्हें आसानी से कर लेते हैं। तो जो बिगिनर हैं उनके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखते हैं किस प्रकार से हमको एलसीएम के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। हमने एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक जो रखा है, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर एलसीएम, ठीक है। जैसे 12, 24 और 32 ये तीन संख्याएं हैं हमारे पास, इनका हमें एलसीएम लेना है। किस प्रकार से? तो देखो, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो संख्या है हमारी उनको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। सर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यानी अभाज्य गुणनखंड। ऐसी संख्याओं में इनको तोड़ो, जैसे 12 है, 12 को ऐसे तोड़ो कि और टूट ना पाए, बिल्कुल ब्रेक कर दो जितना ब्रेक हो सकता है। तो मैंने किया इसको, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपको समझ आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मतलब 2 दूना 4 3 12। इसका मतलब इससे ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नीचे इसको ब्रेक नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है। ऐसे 24 को किया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। इस प्रकार से 32 को कर दिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यही आपको करना है। आप कहेंगे सर और संख्याओं की दिक्कत होगी, तो उसका भी तरीका आगे बताएंगे, देखो, ठीक है। फिलहाल आपको इतना समझना है। तो अब आपको क्या करना है, अभी मैंने कॉमा लगा रखा है, ये कॉमा यानी संख्याएं चेंज है, यहाँ संख्याएं अलग है, इनका तो एलसीएम लेना है हम के लिए। देखो, इसमें 2 बार 2 है, इसमें 3 बार 2 है और इसमें 5 बार 2 है। तो जिसमें ज़्यादा बार हो कोई संख्या, जो ज़्यादा बार हो उसको उठा लो। तो मैंने 5 बार 2 को उठा लिया। 1 बार 3 है, इसमें 1 बार 3 है, इसमें 3 नहीं है, 3 को भी उठाना। मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, और जो ज़्यादा बार है संख्या उसको उठा लेना है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा, एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 3 96 आ गया, 96। यही इसका आंसर और यही इसका एलसीएम है, ठीक है। समझ में आया? आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 13, 26, 52। देखो, वैसे अगर देखा जाए ना तो हमारे पास एक तरीका और भी होता है। क्या होता है? जैसे 13 है, 26 है, 52 है, तो हमको दिखाता है इन तीनों संख्याओं में क्या है, 52 सबसे बड़ी संख्या है। तो कहीं ना कहीं ये 52 से एलसीएम जो होगा वो ज़्यादा ही होगा, या 52 होगा या 52 से आगे होगा। 52 से कम तो नहीं हो सकता। सर 52 से कम क्यों नहीं हो सकता? अरे एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मतलब, ठीक है। सबसे छोटा वह गुणज जो इन सब से कट जाए, इन सब से कट जाए, वो लीस्ट माने सबसे छोटा। कॉमन इन तीनों में कॉमन नहीं हो, इन तीनों से कटने वाला हो। मल्टीप्लिकेशन इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो, इन तीनों में से प्रत्येक संख्या से वो कटना चाहिए, ठीक है। ये इसका क्या होता है, मतलब होता है एलसीएम का। तो 52 संख्या है, मतलब लीस्ट का मतलब सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटी संख्या पकड़नी है, लेकिन कटनी इससे भी चाहिए, इससे भी और इससे भी। यही होता है ये एलसीएम और एचसीएफ। समझ में आया आपके लिए? तो क्या करना है, यानी कि हमने 52 मान लिया, तो 52 13 से भी कट जाएगा, 26 से भी कट जाएगा और 52 से भी कट जाएगा। सीधी सी बात है, हमारा 52 एलसीएम आ गया। लेकिन सर ये तो डायरेक्ट कर दिया, हमें शॉर्ट तरीका बताओ। शॉर्ट तरीका देख लो। अब 13 है, 13 तो ब्रेक और नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 26 को कर देंगे 13 इंटू 2, ऐसे 52 को कर देंगे 13 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 52 हो गया। अब मैंने कहा जो ज़्यादा बार है, सबसे पहले 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है, तो 2 को मैंने 2 बार उठा लिया। अब 13 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 13 को भी ले लिया। 13 चौका 52। इसको समझ में आया आपके लिए? हमें ये देखना होता है कि जो संख्या ज़्यादा बार दी हुई है, जो संख्या ज़्यादा बार दी होती है उसको लिखना ज़रूरी होता है। उसको जो ज़्यादा बार है उसी को लेना होता है, ठीक है। जैसे 2 इसमें 1 बार है, इसको छोड़ दो क्योंकि हमने 2 बार 2 ले लिया, तो इसी से काम चल गया, ये काम इसी का हो जाएगा, ठीक है। अब छूटना कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले एलसीएम की ये सबसे विशेषता होती है कि कोई भी अगर जो हमने 3 संख्याएँ 1 2 3 नंबर है हमारे पास में, इनका एलसीएम ले रहे हैं हम,
छोड़ना कुछ नहीं है सबसे, क्योंकि सबसे काटना है ना, सब संख्याओं का, सब संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, वही तो एलसीएम कहलाएगा। ये ध्यान देना होता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15, 30 और 60, तो इसमें वही प्रक्रिया लागू हो रही है। तो दिखाई दे रहा है हमारे लिए 60 जो है वो 15 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसका 60 एलसीएम आ गया। डायरेक्ट देखो आंसर आ सकता है हमारे पास, ये भी तरीका है। मतलब तीनों संख्याओं से कटना चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या, तो 60 ये 60 है, 60 से छोटी संख्या हमारी 60 से छोटी संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, जो हम इन तीनों संख्याओं से कट जाए। सबसे छोटी संख्या 60 है, जो कि 60 से भी कट रही है, 60 से भी और 30 से भी और 15 से भी। समझ में आ रहा है यहाँ? तो सर ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन हम बेसिक से कैसे करेंगे? तो देखो 15 को तोड़ो, 5 तियाँ 15, 30 को तोड़ो, 5 दूनी 10 तियाँ 30, 60 को तोड़ो, 5 दूनी 10 दूना 20 तियाँ 60, टूट गया। इससे आगे और इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब देखो उठाओ, सबसे ज़्यादा नंबर सब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक ही बार, तो एक ही बार 5 लिख लिया हमने। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में एक बार 3 एक बार लिख लिया हमने। 2 देखना, इसमें 2 नहीं है, कोई नहीं, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाले को लेना है। अब गुणा कर लो, 5 दूना 10 तियाँ, 10 दूना 20 तियाँ 60, आ गया आंसर। तो ये तरीका होता है, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सब संख्याओं का, फिर जो सम में है उसको लेना है, लेकिन जो ज़्यादा बार है उसको लेना है। जैसे 2 इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन इसमें 2 बार था तो हमने 2 बार ले लिया। ये देखना होता है, ठीक है। यही है एलसीएम का कॉन्सेप्ट, बड़ी आसानी से कर पाओगे आप, कोई ज़्यादा तूफान नहीं, बड़ा ईजी होता है एलसीएम। एचसीएफ इतना आसान टॉपिक है कि हर कोई कर लेगा, और बचपन से हम करते और सीखते चले आते हैं इसके लिए। समझ रहे हैं आप? आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव आ रखा है। अब इन्होंने बटे में दे रखा है, यानी फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब है 2/3। समझ में आ रहा है? ये क्या है 4/5, ये क्या है 6/7, ये क्या है 8/9। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस 2 का और 4 का, यानी 2 का 4 का 6 का और 8 का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या जो फ्रैक्शन होती है उसकी जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका तो लेना होता है हमें एलसीएम, ठीक है। ऊपर वाली संख्या होती है, जैसे हमारा ऊपर वाली संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश, इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर, ठीक है। और नीचे को बोलते हैं हिंदी में हर, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो अंश का तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या पूछा एलसीएम, तो अंश का लेना पड़ेगा हमारे लिए एलसीएम जो किस किस का, 2 का 4 का 6 का और 8 का एलसीएम निकालो इसका। 2 और 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा, अरे देखो 2 को 2 रहेगा, इसको डायरेक्ट निकाल लो। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारे पास में, बड़ी से बड़ी संख्या, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या, इन चारों में बड़ी संख्या 8 है। क्या देखें 8 एलसीएम हो सकता है? सर नहीं हो सकता, क्योंकि 8 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन 6 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा ना। तो फिर क्या करने पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम वो होगा ना सबसे कट जाए, तो फिर क्या होगा, 6 में क्या है 3 है सर, तो 8 में 3 से गुणा और कर दो, 8 3 24, क्या 24 कटेगा 6 से, तो 6 चौक 24, 8 से भी कट जाएगा। चारों संख्याओं से कट रहा है, 8 गुणा 3 मतलब 24, तो 24 इसका क्या हो गया एलसीएम। डायरेक्ट एलसीएम ऐसे निकलता है, अगर डायरेक्ट करना होता है बड़ी संख्या को पकड़ो और देखो इसका सबसे कट रही है, वो नहीं कट रही। किस चीज़ से नहीं कट रही है, 6 से नहीं कटी, क्यों नहीं कटी, क्योंकि 6 में 3 था, तो 3 से गुणा कर दी हमने। यही देखना होता है डायरेक्ट, तो यही तरीका है हमारा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया एलसीएम 24। सर नीचे भी तो है कुछ, नीचे है देखो 3 है 5 है 7 है 9 है, इनका क्या करें, इनका निकालो एचसीएफ। एचसीएफ को देखो अगला कॉन्सेप्ट होता है, एचसीएफ में क्या होता है कि ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट दे, वो संख्या होती है एचसीएफ। बताओ ऐसी कोई इनमें से ही होनी चाहिए, इनमें से ही तभी तो काटेगी। अब बताओ 3 सबको काट सकता है, नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9, यानी इनमें से कोई ऐसी संख्या है नहीं जो सबको काट दे। इन चारों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सबको काट दे। तो क्या है, एक इकलौता है 1 तो भैया हमेशा हर संख्या को डिवाइड कर देता है, इसलिए सबका एचसीएफ 1 कहलाता है। तो हमारा कायदे में जो हमारा आंसर निकला, क्या निकला, वो निकला 24/1। 24/1, अब इससे डिवाइड कर दो या मत करो बात में, 24/1 लिखो या फिर 24 लिखो। तो आंसर क्या हुआ हमारा 24 हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला भी सिखा दिया यहाँ पे।
और मैंने आपके लिए नॉन फ्रैक्शन वाला भी बता दिया, HCF, ठीक है। अब HCF में और हमारे लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आज आपको यही बड़ा शॉर्ट तरीका बताया है, ठीक है। जिसने बिल्कुल LCM नहीं पढ़ा होगा वो आज की इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है बड़े आसानी से LCM के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान ही जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए या तो LCM का ही वीडियो लेके आऊँगा मैं, या फिर HCF का अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन सवालों के साथ वीडियो आएगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।